भारत और चीन की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत ने भी डटकर मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश भी दिया गया है। भारत और चीन की सीमा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सेना के अधिकारियों से बातचीत की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सेना के जरिए सीमा पर चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस तरह की चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि भारत भी पूरी तरह से तैयार है और चीन की रणनीति को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से मौजूदा तनाव पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं हुई। इसके बावजूद ये चीज समझ में आती है कि सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। लद्दाख सीमा पर चीन की सैनिक के जरिए गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुरंगें बनाने तक की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर चीन के जरिए आर्मी बेस बनाने की भी खबर आ रही है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ चीन से जुड़े हर्षिल सेक्टर में भी चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बैठक की और उसमें ये बात तय हुई कि सेना के जरिए जारी निर्माण कार्य जैसे सड़कों और आधारभूत ढांचों का निर्माण जारी रहेगा। यानी चीन की जो सीमा है उससे निकट अपने क्षेत्र में भारत इन निर्माण कार्य को नहीं रोक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सेना को निर्माण कार्य नहीं रोकने का निर्देश देकर भारत ने चीन को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा विवाद को लेकर दबाव बनाने की रणनीति चीन की नाकाम रहेंगे। भारत उचित जवाबी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने भारत के निर्माण कार्यों में अड़खड़ा लाने की नीयत से लद्दाख क्षेत्र में सैन्य अतिक्रमण किया है और भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने पूरी तरह मजबूती से डटी हुई है। आपको बता दें कि ये तनाव उस वक्त से बढ़ना शुरू हुआ जब लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सीमा के अंदर मौजूद गलवान वैली को चीन ने अपना बताने की कोशिश की है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में भारत के सीमा के अंदर मौजूद गलवान वैली को अपने सैनिकों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की है और उसके सहारे उस क्षेत्र को अपना बताया है। तभी से भारत और चीन के दरमियान हाल ही में तनाव बढ़ना शुरू हुआ है। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज के साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।